अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है मोहब्बत या वनी बाय हिब्ज़ा मकसूद, कंप्लीट नावल। और वनी बेस्ड नावल की मुझे जो रिक्वेस्ट की थी उनका नाम है मिर्ज़ा अली शाह ने। आई होप आपको नावल पसंद आएगा और आप सबको भी नावल पसंद आएगा। हाल, नवाब करीम का कत्ल तुमने किया है और खून बहा में भी तुम ही दोगे। मुझे अपने किसी भी काम में शामिल करने का सोचना भी ना। अफरीदी खान का पारा हाई हो गया था एकदम से। पापा, मगर मेरी बेटी अभी बस 10 साल की है, कैसे पेश कर दूँ इसे मैं खून बहा में? मतलब क्या है तुम्हारा बाबा? हानिया के सिवा कोई और रास्ता नहीं है? अगर फिर कभी अपने गुनाह की सज़ा मेरी मासूम बच्ची के सिर डालने की कोशिश की तो जान निकाल दूंगा, समझ लगी? अफरीदी खान ने बुलंद आवाज़ में बोले और मुकम्मल लाताल्लुकी का मुजाहरा किया। खान साहब इस वक्त बेबसी के इंतहा पर थे, क्योंकि बात अपनी बेटी पे आ रही थी। बेटी भी वो कि जिसे आज तक किसी भाई ने अपने होने का मान नहीं दिया था। बाबा जान, देखिए, आपको अपनी बेटी की बात पूरी होने से पहले ही खान साहब ने बोल दिया, खबरदार, ज़बान खींच लूँगा अगर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो क्या मैं कत्ल हो जाऊँ या फिर अपनी 10 साला बेटी पेश कर दूँ? ये बात कत्ल करने से पहले सोचनी थी। अब तुम कत्ल हो जाओ या तुम्हारी बेटी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। दो बाप एक दूसरे के मुकाबले डट चुके थे। हालांकि इनका रिश्ता बाप बेटे का था, मगर इस वक्त दोनों को अपनी अपनी औलाद की पड़ी थी। दोनों एक दूसरे के लगते हैं, दोनों ही नज़रअंदाज कर रहे थे। एक को पोती का एहसास नहीं हो रहा था और दूसरा अपनी बहन को बहन ने कुर्बानी का बकरा समझ रहा था। बाबा जान, तुम चुप कर जाओ। अब ये मेरी बेटी का मामला है, तुम्हारी बेटी का नहीं। वो बिफर गए थे। मेरी बेटी मेरे लिए क्या है ये बस मैं जानता हूँ। तुम सबके लिए तो वो एक मनहूस लड़की है जिसका वजूद भी तुम लोग इस हवेली में गवारा नहीं करते, जिसकी सलाम का जवाब देना तुम लोग गुनाह समझते हो। याद है जब तुम्हारा बेटा हुआ था, कैसे मेरी बेटी की गोद से छीना था तुमने? याद करो अपने अल्फाज। तुम खुद तो मनहूस हो, अपनी मनहूसियत मेरी औलाद पे मत डाल देना। ये अल्फाज तुमने अदा किए थे जो मेरी बेटी की रूह तक को ज़ख्मी कर गए थे। खान साहब आज सारा हिसाब बेबाक करने को थे। इनके सामने किसी की दाल नहीं गल सकती थी अब। माजी, अच्छा बात सुनो। हानी यार, ये 7 वाले डिपार्टमेंट में जो लड़का आया है ये तो किसी भी लड़की को मोह ही नहीं लगाता। बहुत अकड़ू है। छोड़ो सहर यार, बस चंद दिनों की बात है। ये लड़का भी अच्छा, चलो ज़्यादा नहीं तो बस एक लंच करके दिखाओ इसके साथ। ओह, तुम ये चैलेंज समझो या फिर मजाक? चैलेंज समझो, मजाक का नाम दे रही हो? डर गई क्या? डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हो मुझे। जी जी बिल्कुल, अब बस मेरी ये बात पूरी करके दिखाओ ज़रा। अगर पूरी कर दी तो जो तुम कहोगी वो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, मगर यार चैलेंज पूरा करोगे तो कुछ हक बनना है ना तुम्हारा। हाँ ये तो है, चलो 3 दिन का टारगेट है। अच्छा, फिर 20,000 कैश और बंधु खान में डिनर दूंगी क्या? है वो तो बहुत ज़्यादा है, मगर चलो, तुम्हारी जीत का अमकान भी तो बहुत कम है। मैं तो आज जा रही हूँ 2 दिन की छुट्टी पर। घर पीछे तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। बात लंच तक सही है, मगर इससे आगे भी कुछ होना चाहिए। नहीं जी, बस लंच तक ही सही। सहर उठकर चली गई। रूम में पानी हानि पीछे सोचने लगी कि इस लड़के को कैसे अपने चक्कर में लाऊं। हानि और सहर बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में मुकीम थी। सहर पंजाबी फैमिली से और हानि पठान फैमिली से थी। सहर जितनी आज़ाद थी घर बाहर से, हानि उतनी ही पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। यही वजह थी कि 1-2 दिन की छुट्टी पर सहर घर चली जाती थी और हानि हॉस्टल ही में रहना पसंद करती थी, क्योंकि घर में 3 भाई और इनकी बीवियां थीं। बड़े भाई के 2 बेटे और एक बेटी थी। इससे चौथे के 4 बेटे थे और सबसे छोटा अभी मंगनीशुदा था। और मैं क्या सोचने लगी, मुझे तो इस लड़के के बारे में कुछ बातें करनी है, मैं कैसे पता करूं? यही सोचती कि अभी की वहीं सामने से आता हुआ दिखाई दिया। हानि भी जल्दी से इस समय चल पड़ी। हानि जानबूझकर टकराते टकराती बची, मगर अपनी किताबें जानबूझकर नीचे गिरा दी। कुछ नोट्स इस लड़के के भी नीचे गिर गए। हानि ने जल्दी जल्दी में अपनी पर्सनल डायरीज के नोट्स में रख दी। इसे उम्मीद के तहत कि हो सकता है इस तरह कोई राब्ते की उम्मीद निकल आती। नोट्स अपने हाथ में पकड़कर बहुत तेजी से चल पड़ी, कहीं इसकी नज़र इस रखी गई डायरी पर ही ना चली जाए। हाल और बाबा जान सोच में पड़ गए थे कि जिस बहन से कुर्बानी चाह रहे हैं उसे कभी भाई होने का तहफ़्फ़ुज़ दिया तो नहीं। शहर के घर ना जाने की असल वजह इनके अपने भाई थे, जिसे मनहूस समझकर सलाम का जवाब तक देना गवारा नहीं करते थे, क्योंकि शहर की पैदाइश के चंद घंटों बाद ही इनकी माँ इस दुनिया से रुखसत
रुखसत हो गई। इस दिन से इस मासूम और नासमझ बच्ची को इसके अपने ही भाई महनूस के नाम से पुकारने लगे। बाबा जान थे जो प्यार करते, वरना और कोई ऐसा नहीं था जो इसे समझ सकता। बढ़ती उम्र के साथ साथ जब कोई भी बदलाव ना आया बहन के लिए, तो बाबा जान ने हानि को हॉस्टल भेज दिया। अपनी माँ, अपने भाई और ख़ानदान वालों से टक्कर लेकर ये फैसला किया था, क्योंकि आज तक किसी लड़की को मैट्रिक से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन हानि उधर ही रहती थी, अपनी ज़ात में गुम हो जाती। ये कोई मौजी मर्ज में मुब्तला हो जाती जो इनको बिल्कुल गवारा नहीं था। इसीलिए किसी की परवाह भी किए बिना हॉस्टल भेज दिया, जहाँ आकर हानि की तबीयत बहुत अच्छा असर हुआ था और इसकी ज़ात में खुद एतमादी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी, जो इसकी ज़ात के लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। माजी और हानि की तरकीब कामयाब हुई। दूसरे ही दिन वो लड़का हानि को ढूंढ रहा था। इसकी डायरी इसे दे दो। डायरी लॉक थी, कोई नंबर हो सकता है लिखा हुआ, पर वो खोल नहीं सकता था। इसीलिए पूरी यूनिवर्सिटी में से ढूंढता फिर रहा था। आखिर कामयाब हो ही गया। वो बिल्कुल एक अलग और पुरसुकून गोशी में अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूर से वही लग रही थी। करीब जाकर यकीन हो गया, क्योंकि वो सेम कल के हुलिये में बैठी थी। हेलो मिस, कल आप मुझसे टकरा गई थी। जी कब? कल। हानि जानबूझकर अनजान बनी थी, मगर दिलशाद तो हानि की आंखों में खो गया था। इतनी हसीन और गहरी आंखें इसने कभी नहीं देखी थी। चंद लम्हा यूं ही गुजर गए। हानि खुद ही बोलना पड़ा, जी कोई काम था क्या? जी जी, वो कल आपकी डायरी गलती से मेरे पास रह गई थी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरी डायरी है मेरी, शुक्र है। कोई बात नहीं, अब की चीज़ थी, आपको लौटा दी। अच्छा, फिर आप लंच पे या डिनर तो बनता ही है ना? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक ज़रा सी डायरी तो थी। आपको आपको नहीं पता, बहुत कीमती है ये। अच्छा, आपका नाम? दिलशाद खान। ओह, मैं भी खान हूँ। और नाम? नाम हानिया, मगर प्यार दोस्त हानि बोलते हैं। आप भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं? बी एस सी डिपार्टमेंट, लास्ट ईयर। कुछ अल्फाज है ना ये मिटे हुए हैं, तो इसलिए। वैसे मैं अपना बिजनेस करता हूँ, साथ साथ स्टडी। आप रहते कहाँ हैं? फ़िलहाल मैं इधर ही रहता हूँ, मगर अबाई गांव में फैमिली है। मैं उधर तन्हा रहता हूँ बिज़नेस के सिलसिले में। अच्छा, कल शहर आ जाए फिर कल ही कहूँगी इसे, वरना वो यकीन नहीं करेगी। हानि दिल ही दिल में तरतीब दे रही थी, क्या हम कल साथ चाय या लंच पे जा सकते हैं? दिल शायद इतना दिल फेंक किस्म का था तो नहीं, मगर हानि थी ही ऐसी। आंखें ऐसी थी कि दिल करता था देखते रहो। रंग दूध से भी सफ़ेद और गाल ऐसे जैसे सुर्ख रंग डाल दिया हो। घुटनों से नीचे जाते बाल, 5 फुट से निकलता हुआ कद, हर तरह से हसीन थी ये लड़की। एक पल में ही दिल के तार छिड़ गई थी। पता नहीं कितने पल वे खुद सा देखता जा रहा था। हानि ने इसके सामने हाथ हिलाकर इससे मतवज्जा किया तो एकदम से शर्मिंदा हो गया, मगर फिर खुद पर कंट्रोल करके मोबाइल नंबर लेकर अपनी राह ली। हानि चैलेंज पूरा होने पर जहाँ खुश थी, मगर दिल में कहीं खतरे की घंटी बज रही थी, जैसे वो अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर रही थी। माजी दिलशाद हानिया की एक इलाके से था, मगर हानि अनजान थी, क्योंकि वो कभी अपनी हवेली से बाहर नहीं निकली थी। दिलशाद 3 भाई थे। 4 साल पहले अपने बिजनेस और पढ़ाई छोड़कर गांव चला गया था अपने बाबा जान की मौत की वजह से, और अब हालात कुछ बेहतर हुए तो अपने अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए लौट आया था। अपने काम से काम रखने वाला इंसान पता नहीं क्यों हानिया को मुसलसल सोचता जा रहा था और सोच रहा था, क्या कोई लड़की इतनी हसीन भी हो सकती है? अब समझ आ रही थी, एक नज़र की मोहब्बत यूं ही हो जाती है। मोहब्बत को फजूल बोलने वाला खुद इसमें गिरफ्तार हो चुका था। दिलशाद ऐसा था कि इसे देखकर कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी हार सकती थी। मुजस्म गुरूर दिखता था। वो था ही ऐसा कि सामने वाले चुप के चुप रह जाते थे, मगर वो खुद एक सरा सी लड़की के सामने सब कुछ हार गया था। खुदा की इस कुदरत पर जितना हैरान हो रहा था कम था। तार तो हानि के दिल के भी बजे थे, मगर वो एक चैलेंज पूरा करना चाह रही थी, मगर किस्मत ना जाने क्या चाह रही थी। हाल बाबा जान हानि की वजह से बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन हो चुके थे। उन्होंने हानि को अपने पास हवेली बुला लिया था। वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत ज़्यादा बोझल हो रहा था। फिर बाबा जान की तबीयत खराबी का सुनकर वो रह ना सकी और बाबा जान के एक दफ़ा बोलने पर गाँव आ गई। पहली बार उसे उधर आकर सभी चुप चुप और गमगीन महसूस हो रहे थे, वरना जब भी आती तो वो कुछ ना सही अपने लिए नफरत ज़रूर देख लेती। सब मुंह फेरते, खासकर बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को इसके पास नहीं आने देती थी। इस दफ़े तो बच्चे बहुत दफ़ा इसके पास
आए और बच्चों के पास होती थी। भाभी तो क्या, भाई भी चुप सा था। बाबा जान खैरियत तो है ना, सब ठीक है ना? वह इनके कमरे में इनके कंधे पर सर रख कर बैठी थी। यह अंदाज इसका सबसे ज़्यादा लाडला था। बाबा जान के मुताबिक तुम्हारे बड़े भाई से कत्ल हो गया है। क्या? हानि को बहुत शौक लगा था ये सुनकर। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही है? जिसने ये सब किया है वही भुगतेगा। खून बहा में खुद कत्ल हुआ हो या अपनी बेटी दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मगर बाबा जान, हानि बहुत छोटी है, वो कैसे जा सकती है खून बहा में? तो फिर खुद कत्ल हो जाए मेरी भला से। मगर बाबा जानी, हानि चुप कर जाओ, कोई बात ना करना। हमारा कोई ताल्लुक नहीं इसे, चाहे वो मेरा बेटा है। मगर इस दफ़ा मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। हानि चुप की चुप रही थी। बाबा जानी को ऐसे सख्त रवैये में पहली बार देखा था। बाबा सो गए तो वो खुद भी सोने के लिए आ गई। अभी सोने का सोच ही रही थी कि अदा बड़े भाई ने आवाज़ दी, हानिया उठी हो क्या? कुछ पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि अदा ने इसको पुकारा है। दूसरी आवाज़ पर उठी और दरवाज़ा खोला। और अदा, अब को क्या ज़रूरत थी आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। नहीं हानिया, प्यासा कौवा के पास आता है, कौवा थोड़ी ना प्यासे के पास जाता है। क्या मतलब अदा? देखो हानि, गलती इंसान से होती है ना। हानि चुप थी। हानि बोलो ना। जी अदा, इंसान तो है खता का पुतला। तो बस हानि, मुझसे गलती हो गई, मेरी वो गलती तुम सुधार सकती हो। अदा वो कैसे? देखो, अगर मैं खुद को पेश कर दूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और अगर मैं अपनी बेटी दो तो वो बस 10 साल की है। कैसे इस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ूं? नहीं अदा नहीं, ये दोनों बातें ही नहीं हो सकती। ना आप ना हाले। आप इनको पैसों की ऑफर कर लें, हाले बहुत छोटी है। नहीं, वो पंचायत फैसला सुना चुकी है। ये तुम जाओगी या हाले? अदा में हाँ। मगर मेरा क्या कसूर? कसूर तो हाले का भी नहीं है कोई। कसूरवार तो मैं हूँ ना, मगर मुझे कोई सज़ा देने को तैयार ही नहीं। मैं तो बेबस हूँ, मगर बाबा जान कोई साथ नहीं दे रहे। पहली दफ़ा तीनों में से किसी भाई ने इतने प्यार से सर पर हाथ रखकर प्यार से कुछ मांगा था। कैसे इनकार करती? भाई मुझे कुछ वक्त दे। नहीं हानि, वक्त बहुत कम है। अगर तुम ना मानी तो फिर मैं हाले दे दूंगा खून बहा में। माजी, सहर कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ तो मैं बता के तो गई थी कि 2 दिन के बाद वापसी होगी। हाँ यार, मगर खुशी में वक्त कट ही नहीं रहा। यार चैलेंज पूरा करना था, आज दोपहर का वक्त दिया है, यूनी से फ्री होकर चलना है तुम दोनों ने। अच्छा भाई, बहुत दिल फेंक किस्म का निकला, लग तो नहीं रहा था कि ऐसा इतनी जल्दी मान जाएगा। चलो तुम अपनी हार तैयार रखो। हाँ जी, आपके हुस्न के सामने वो हार गया, मुझे क्या पता था, वरना इतनी शर्त लगाने से पहले सोच लेती। चलो अब तो लगा भी ली, अब हार भी गई। चलो कोई नहीं, दूसरी तरफ फ़ायदा तुम्हारा ही है। लंच साथ किया तीनों ने, मगर दिलशाद को बुरा लग रहा था यूं शहर का साथ आने पर। मगर क्या कर सकता था? खाने से फ्री होते ही दिलशाद ने खुद ही बोल दिया, हानि कल मेरे ऑफिस आना, मुझे खुशी होगी। मैं? मगर हानि बौखलाता देख शहर जल्दी से बोली, जी जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप हमारे कहने पर आ सकते तो हम भी आएंगे। जी मगर मैं आपको नहीं, जस्ट हानि को इनवाइट कर रहा हूँ। जस्ट पर ज़रा जोर देकर बोला तो शहर ज़रा शर्मिंदा हो गई और हानि के लब्बों पर फैली हंसी पर संजीदगी आ गई। देखिए, पहले नंबर पे मैंने नहीं आ सकूंगी शहर के बिना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। आज भी हम ज़रूरी शॉपिंग का बहाना बनाकर आई हुई हैं। सॉरी, बात जस्ट आज की हुई थी, मैं आ गई थी। अगेन हम ना मिले तो ही बेहतर है। देखिए, आप मेरी दोस्त को साथ ले आए, मगर एक दफ़ा आ ज़रूर जाए मेरी खुशी के लिए। मगर कुछ नहीं, आपने आना है और ज़रूर आना है। अपना नंबर दे दें। मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, जा सकता हूँ। सॉरी, अब आप अपना नंबर दे दें। सहर बोली, मैं अपने नंबर से कॉल कर लूँगी, जब आप बोलेंगे हम आ जाएंगे, मगर बस आखिरी दफ़ा, इसके बाद कोई रब्ता नहीं होगा। ओके, ये ले मेरा नंबर और अपना दे, ताकि मुझे पता तो हो किसका नंबर है। नंबर का तबादला हुआ। दिलशाद को देख तो हानि के नंबर ना देने पर, लेकिन चलो शुक्र अदा किया कि चलो शहर का ही सही, कोई रब्ता का ज़रिया तो मिला। उधर से उठते ही हानि शहर को बोलने लग गई, क्या ज़रूरत थी नंबर लेने को और देने की? यार कोई बात नहीं, बंदा बुरा नहीं, मगर शहर तुम जानती हो ना, मैं इस तरह कोई काम नहीं कर सकती, कोई फजूल नहीं, बस थोड़ा बहुत तफरीक का सामान है यार। दिलशाद ने इसके बाहर निकल जाने तक हानि को अपनी नज़रों में समोए रखा। दोनों निकल चुकी थी। दिलशाद भी जाने के लिए उठा, मगर अपने सामने अपने छोटे भाई को देखकर ठिठक गया। आदिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अपनी खफियत मिटाने के लिए मुझ पर गुस्सा होने लगे? दिलशाद को समझ नहीं लग रही थी क्या कहूँ। यार वो बस वैसे ही। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बताओ मुझे इन दोनों में से आपकी वाली कौन सी है? ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आप मुझे नहीं डाल सकते। बोले भी,
ब्लैक ड्रेस में जो थी वो। ओह भाई, इसलिए गांव आने को दिल नहीं करता यार। वो तो चंद रोज़ पहले यूनी में टकरा गई और एक ही नज़र में अच्छी लगी है। वो तो अभी कुछ जानती ही नहीं। सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ इसे, कुछ समझ नहीं लग रही। जैसे मुझे बताया वैसे ही इसे बता दे, मगर खैर छोड़ो। तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? और दोस्त है ना मेरा, इसने पार्टी दी थी मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो ये वक्त हो गया इधर उधर घूमते, इसीलिए सोचा दोपहर का भी खा लूँ फिर वहीं वापस निकलता हूँ। परसों निकलना है मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैं सोचा मिल लूँ सबसे, फिर वक्त नहीं मिलेगा। ओह अच्छा किया याद करवाया, कल मैं भी घर आ जाऊँगा। वैसे यार तुमने जाते तो अच्छा था। चले कोई बात नहीं, अब तो सारी तैयारियां हो चुकी है। वैसे भी 2 साल की ही तो बात है, फिर आ ही जाना है। अच्छा अब जल्दी से निकल जाओ वापस, वक्त पे रात ना हो जाए। अच्छा फी अमान अल्लाह। मगर सबसे पहले घर वालों में से भाभी से मैं मिलूँगा। अच्छा यार मिल लेना, मेरा तो सेटअप हो लेने दे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब भी सेटअप नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद आऊँ, फिर ही बात शादी तक ले जाया ना, समझ लगी? अच्छा यार सही है। खुद ही बोलकर खुद ही कहका लगा गया। फी अमान अल्लाह। दिलशाद को अपने भाई अपनी जान से बढ़कर थे। हाल अदा सुबह तक मैं बाबा जान से बात कर लूँ फिर ही कुछ कहूँगी। बाबा जान तो साफ इनकार कर देंगे हनी, मगर मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। अदा खुदा के लिए सोचने दे मुझे कुछ। दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था हनी, मगर मजबूर थी, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। चलो सही है, सोच लो फिर। अदा चले गए, मगर हानि की सारी रात आंखों में कटी। कुछ समझ नहीं लग रहा था करूँ तो क्या। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अदा ने बोल दिया, बाबा जान अगर आप अपने फैसले में कोई गुंजाइश नहीं रख सकते तो सही है। मैं अपनी बच्ची खून बहा में दे रहा हूँ, मैं मज़ीद कैदी बनकर नहीं रह सकता। ये अल्फाज बोलते हुए किन अखियों से हानि को देख रहा था और दिल दुआ कर रहा था काश हानि खुद तैयार हो जाए। मगर अदा आपकी बेटी बहुत मासूम बच्ची है, ये हम सब जानते हैं कि बनी होने वाली लड़कियों के साथ क्या रवैया रखा जाता है, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं एक मासूम सी बच्ची पे जुल्म नहीं होने दूंगी। बाबा जान अदा को कुछ तो बोले, ये गलत बात है, ऐसा करना सही नहीं है। बाबा जान हनी चुप कर जाओ, मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बाबा जानी अगर आप भी बेबस है तो फिर मैं खुद मौजूद हूँ ना, कुर्बान होने के लिए मैं जाऊँगी, मगर मैं एक छोटी सी बच्ची पे जुल्म होने नहीं दूंगी। हनी खबरदार, जो ऐसी बात मुँह से निकाली तो क्या दिया है इन भाइयों ने सारी ज़िंदगी तुम्हें? मैं कभी भी तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मेरी आती जाती सासों का नाम है हानि। बाबा जानी आप हमेशा मुझे ये बात बोलते आए हैं ना कि जो आपके साथ गलत कर रहे हैं कभी भी इसके साथ गलत ना करो, वरना आपकी और इसकी तरबियत में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हानि मुझे कुछ याद नहीं है, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, समझ गई? नहीं बाबा जानी, अगर मेरे भाइयों ने मुझे कुछ दिया नहीं सारी ज़िंदगी तो मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है। जो ये लोग मुझसे आस लगा कर बैठे हैं। बाबा जान आपको मेरी कसम है, मुझसे ये एहसास बुरी खुशी मत छीनिए। शादी तो आपने वैसे भी करनी है, मेरी तो ऐसे ही सही। शादी ही में और ऐसे में बहुत फ़र्क है मेरी जान। बाबा जानी मैं अपने भाइयों के लिए मजबूत हुई हूँ, मुझे कमज़ोर मत करें। खुद तो तुम इस अंधे कुएं में कूद रही हो, ये क्यों नहीं सोच रही कि बाप इस उम्र में क्या करेगा, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकेगा क्या? आप ये समझ लीजिएगा बाबा जान कि आपकी बेटी आपकी बेटियों से कुर्बान हो गई, आपके बेटों से कुर्बान हो गई। जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त होती है। हानि मरे हुए पर सब्र आ जाता है मिट्टी का ढेर देखकर, मगर मैं क्या करूँगा? तुम क्या जानो हानि, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा है तुम्हें। बाबा जान हो सकता है वो लोग इतने जालिम ना हो, मुझे मिलने की इजाज़त दे आप इनसे। बेटी ये तुम भी जानती हो वनी का मतलब, और मैं भी, फिर क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो खुद को भी और मुझे भी। बाबा जानी मान जाए, खुदा से अच्छे की उम्मीद रख गए। बस करो हानि, बाबा पत्थर हो चुके हैं, जानते भी हैं मेरी बेटी बहुत कम उम्र है, मगर फिर भी नहीं मान के दे रहे। पोती को यूं सूली चढ़ाता देखकर दिल पसीज रहा था, मगर मुकाबिल बेटी थी, क्या करते। आखिर को बेटी कुर्बान करने का सोच लिया और हानि को इजाज़त दे दी। अदा ने 1 मिनट की भी देर नहीं की और पंचायत को निकाह का कहा। आज शाम निकाह के वक्त मुकर्रर हो गया था। बाबा जान का दिल दुख से बढ़ गया था। दिल तो हानि कभी गुम हो रहा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। तैयारी क्या करनी थी, बस घर के ही 4-5 सूट रख लिए थे और अपनी बिरादरी का इंतज़ार कर रही थी, अपनी बर्बादी का इंतज़ार कर रही थी। अल्लाह मियाँ मेरी ज़ुबान।
बाबा जान तो क्या घर के किसी भी फर्द से बात नहीं की थी, किसी का सामना नहीं किया था, कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। माजी आज दिलशाद ने गांव जाना था, मगर हानि को भी आज का कहा हुआ था। फिर सोचा गांव जाना भी ज़रूरी है। हानि से कल वापस आकर मिलूंगा। शहर का नंबर मिलाया और उसे बताया, आज मैं एक ज़रूरी काम से घर जा रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह शाम की चाय पे मुलाकात होगी। हानि ने भी शुक्र अदा किया, आज के दिन तो ये बला टली। दिलशाद एक भाई को एयरपोर्ट छोड़कर दूसरे को हजारों नसीहत करके, और चचा जान बाप के मौत के बाद ये चचा ही जान ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इनको भी बिल्कुल बाप जैसी इज्जत और मुकाम दिया था। साथ साथ रहने का बोलकर वापस लौट आया था। दोपहर को फ्री होते ही सबसे पहले शहर को कॉल किया और उसे जगह बताई। अच्छा तो आप फ़ोन पर बोल रहे हो, यूनी एक ही है, उधर भी मिल सकते हैं। बात सही है आपकी, मगर मैं रेगुलर स्टूडेंट में से नहीं हूँ, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं आता आपकी तरह। क्या हानि से बात हो सकती है? स्पीकर ऑन था। हानि ने 1 मिनट में हाथ के इशारे से मना कर दिया। शहर बोलते बोलते चुप कर गई और कहा, नहीं, वो हानि रूम में नहीं है। दिलशाद कुछ मायूसी से बोला, अच्छा चले कोई नहीं, शाम को मुलाकात होगी। वक्त मुकर्रर करके हानि के लिए गिफ्ट का सोचने लगा। आज अपनी पसंद का इजहार करने का सोच चुका था। एक बहुत अच्छी रिंग और परफ्यूम लेकर शाम का इंतज़ार करने लगा। उधर हानि शहर को 1000 बातें सुना चुकी थी, क्योंकि इसका मिलने का कहाँ है पता भी है। अगर मेरे घर वालों को भनक भी पड़ गई तो हशर नशर कर देंगे मेरा। खैर यार कुछ नहीं होता, मैं साफ बोल दूंगी कि आज के बाद तो हमसे रब्ता करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम किसी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकते। शाम के वक्त मुकर्रर कुर्दा जगह पर पहुंच गई। दोनों चंद पल वहीं खुद भी आ गया। आते ही हानि का चेहरा अपनी नज़रों के हिसाब में मुकीद कर लिया, जो कि हानि को बहुत बुरा लग रहा था। दिलशाद ने शहर को ज़रा साइड पर जाने का कहा। क्या मैं हानि से चंद पल बात कर सकता हूँ आपकी गैर मौजूदगी में? शहर उठकर जाने वाली थी कि हानि ने उसे वापस बिठा लिया। देखिए ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जो भी बात है आप साफ साफ बोल दें, हमें जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ वक्त मुझे दे देगी तो क्या हो जाएगा? आपने क्यों बुलाया है, बोलेगी या नहीं? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ हानि। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, मगर मेरी दिन रात हर पल हर लम्हे में आप बस चुकी है। आपकी याद फरार मुमकिन नहीं है। क्या करूं? क्या आप मेरी मोहब्बत का ये छोटा सा नजराना लेना पसंद करेगी? वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था और हानि की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुकी थी। ये क्या बोल रहा है? और शहर भी डर के मारे चुप थी। पता नहीं अब हानि क्या कर दे, क्योंकि हानि के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। ओह हेलो मिस्टर, तुम होती कौन हो इस तरह फजूल बातें करने वाले? मैं किसी गुड्डे पड़े खानदान से नहीं हूँ। गिरे पड़े होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा है गुड्डे। गिरे पड़े खानदान से नहीं हूँ। तुम्हारे फजूल से गिफ्ट से खुद को ढेर कर दूंगी। तुम्हारे कदमों में तुम जैसे दिल फेंक बहुत दिखे। अपनी हद में रहो, समझ लगी? एक दफ़ा मुंह क्या लगा लिया, तुम तो गले ही पड़ रहे हो। हानि बोलने पर आई तो बोलती चली गई, ये देखे बिना के मुकाबिल का चेहरा शिद्दत जब से सुर्ख हो चुका है। चलो सहर उठो, तुम ही को शौक था ना इस आने का और मुंह लगने का। एक बात सुनती जाओ हानि, ना तो मैं किसी छोटे खानदान से हूँ, ना दिल फेंक, बस सच बताया था, मगर तुम इंतहाई फजूल निकली हो। तुफ है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। हानि बिना कुछ बोले शहर को हाथ पकड़कर निकलती चली गई। हाल और फिर निकाह का वक्त भी आ गया। निकाहनामे पर साइन करते हुए हाथों के साथ साथ दिल भी कांप गया था। ना कोई मेहंदी, ना सिंगार, ना रिजक बर्क सूट, ऐसी शादी कभी सोची भी नहीं थी। खैर निकाह होते ही अदा ने खुद गाड़ी में बिठा दिया और हानि पीछे बैठी बेटी की ऐसी रुखसती पे गिर जाने वाले बाबा जान को दूसरी नज़र ना देख सकी और चुपचाप बैठ गई, अच्छे की उम्मीद लगाकर। अभी कुछ लम्हों का सफ़र ही कटा था कि हानि ने बेइरादा नज़र ड्राइविंग करते दिलशाद पे पड़ी तो एक लगा। वो बिना किसी पे तवज्जो दिए गाड़ी चला रहा था, जैसे इससे ज़रूरी काम हो ही ना हो। घर आने तक हानि की जान निकल चुकी थी। सोच सोच के क्या सुलूक करेगा ये इंसान मेरे साथ, जो मैं इतना गलत रवैया किया था। शाम से रात के 2 बज चुके थे, मगर दूर दूर तक कोई नज़र न आया। आग लगने के करीब थी कि दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ। हानि की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। इसके अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हानिया अनजान है। बहुत सुकून से आकर बैठ गया था। पूछा, इसी बात पर हैरान हो रही हो ना कि मैं ठटका नहीं तुम्हें देखकर? जी यही सोच रही हूँ। अच्छा तो बात ऐसी है कि मैंने यूनिवर्सिटी से पता कर चुका था कि तुम हो। उधर से पता लगा था कि तुम मेरे बाबा की मुखालिफ पार्टी से फिर छोड़ दिया और भूल गया कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं। मगर देखो खुदा की कुदरत, जैसे भी मिले हम मिल गए और साइड पर
ज़रा झुककर साइड टेबल की ड्रॉ से परफ्यूम और रिंग निकाल कर दिखाई। देखो, ये वही चीज़ थी ना जो बहुत मान और प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं ली। मगर आज तो इनकार नहीं कर सकती। दिलशाद ने बहुत मोहब्बत से हानि का हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी। हानि ने इत्मीनान से आंखें मूंद लिया और सब खशियों को दिमाग से छटक दिया। दिलशाद ने ये अल्फाज दिल पे रख के पत्थर रख के बोले थे, क्योंकि ना तो वो अपनी इंसल्ट भूला था, ना ही हानि के भाई के हाथों अपने प्यारे चचा जान का कत्ल भूला था। हानि की आंखें बंद थी। दिलशाद का हाथ घुमा और हानि के चेहरे पे निशान छोड़ गया। हानि ने इस थप्पड़ का सोचा भी नहीं था। एकदम लड़खड़ा कर सर बेड ग्राउंड से टकरा कर नमी छोड़ गया था। तुम एक कातिल की बहन होकर कैसे मुझसे ये उम्मीद रख सकती हो? तुम बनी होकर आई हो, कभी अच्छे की उम्मीद मत रखना, समझ लगी? मेरी बीवी की जगह लो, ये कभी नहीं होगा। और मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकता, समझ लगी? जबान के साथ साथ दिलशाद के हाथ भी मुसलसल चल रहे थे। इससे हानि को किसी कपड़े की तरह धुनक कर रख दिया था। जब दिल का गुबार निकल गया तो साथ रखी चेयर पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हानि कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी हुआ क्या है, मगर कैसे एकदम से खुशफहमियों में मुब्तला हो गई थी। क्यों भूल गई थी कि ये भी एक जालिम वडेरा है। और हाँ, एक बात याद रखना, निकाह करके लाया हूँ मैं तुम्हें, और निकाह का मतलब तुम जानती होगी अच्छी तरह, मेच्योर हो। अगर निकाह ना भी करता तो तुम्हारा भाई फिर भी बेच ही देता अपनी इज्जत से ज़्यादा। अपनी जान प्यारी है तुम्हारे भाई को। तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरी निकाह में होने के बावजूद भी मेरी रखेल बनकर रहोगी, क्योंकि अपना हक मैं कभी नहीं छोड़ता और तुम्हारे इस गुदास जिस्म पर मुकम्मल हक मेरा है। मगर मैं नाम अपने इस ताल्लुक़ को फिर भी रखेल ही कर दूंगा। अच्छी तरह समझ लो अपनी औकात। माजी वापस हॉस्टल आकर सहर और हानि की काफ़ी मुँहमारी हो चुकी थी। सहर की बात ही ये थी कि क्या ज़रूरत थी फजूल बोलने की, जब आराम से बात हो सकती थी। फिर इतना तमाशा क्यों किया था? वो एक अच्छा इंसान था जो सीधी तरह बात की इसने। मगर तुम अपने आगे किसी को कुछ समझो तो ना। अगर अब इसने कुछ गलत किया तो सहर छोड़ दो फजूल बातें और आराम करने दो मुझे। सहर काफ़ी दर्द जलती कटती रहती रही। हानि का गुस्सा हुनूस चूका तो था। बस कल यूनी से फ्री हो जाना है, मैं घर चली जाऊंगी, रहना है इधर तनहा तुम। सहर, तुम जानती हो मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन तो रह लो। सॉरी, मैं नहीं रुकूंगी। अब यही बहस जारी थी कि हानि के फ़ोन पर बेल हुई। नहीं, और यहाँ पे बेल की बजाय लिखा है बिल। बाबा जान का नंबर देख बहुत खुशी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बाबा, आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही, क्या आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ बेटी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, नीचे तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ, अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं छोड़ सकता बाबा जान। मगर कुछ अगर नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई, पेपर हो गए, तब आ जाना वापस। अब क्या बोलते हैं कि बेटे से कत्ल हो गया है, यही डर लायक है कि तुम्हें खून बहा में पेश ना कर दे। मेरे सामने होगी तो डर कम होगा ज़रा। तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद हानि अपने मुख्तसर सामान लेकर नीचे आ गई और बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब देखकर चुप कर गई। मगर हवेली आकर सबका रवैया देखकर ठटक ज़रूर गई, मगर नहीं जानती थी यही खामोशी और सुकूत इसकी ज़िंदगी का आराम उड़ा ले जाएगा। उधर दिलशाद बहुत दुखी हो गया था। काफ़ी दिन बाद यूनी आया तो बेइरादा ही सोचकर क्लर्क ऑफिस से पता करवाया कि ये लड़की है कौन। ऐसे ही वो किसी का भी डाटा नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश के बाद चंद बातें बता दी। मगर दिलशाद धनक कर रह गया कि हानि इन्हीं के मुखालिफ इलाके से इन्हीं के दुश्मनों की बेटी थी। चुप कर गया और चल पड़ा। दिलशाद वापसी के लिए निकल रहा था कि गांव से छोटे भाई का फ़ोन आया। भाई, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हादी, बोलो क्या हुआ है? अम्मा हुजूर सही है इनकी तबीयत? भाई, चचा का कत्ल हो गया है। मुखालिफ पार्टी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, आदिल ने कहा था। आपको ना बताऊं, अब जब आज लोगों से टकरा हुआ तो ये पता लगने के बाद कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है 2 साल के लिए, तो वो अंधाधुंध फायरिंग करके चचा को मार गए। हादी के मुताबिक हानि का ही भाई था जिसने ये सब किया था, मगर इस वक्त इसका दिमाग माफ हो चुका था और इसने गांव जाने की जल्दी थी, क्योंकि वहाँ इसका भाई बिल्कुल तनहा था। चंद पंचायत बैठी तो जाहिर सी बात है खून बहा के सिवा दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती थी। फजल खून बहा में अपनी बेटी
या बहन देगा दूसरी कोई बात नहीं। अफरीदी खान का एकदम दिल बंद हुआ था। बहन के नाम पे एकदम से बोल पड़े, नहीं बहन क्यों, जिसने गुनाह किया है खमियाजा भी भुगते। बात इसकी बेटी या इसके कत्ल की बहन इसकी कोई नहीं है। हानिया तो जान से प्यारी थी बाबा जान को। दिलशाद हानि के लिए इतना प्यार देखकर ठिठक गया और बोला, बहनें हमेशा भाइयों से कुर्बान होती आई है। अगर आपकी बेटी आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर बेटी हो या बहन, मुझे खून बहा में आपके ही घर की कोई औरत चाहिए। पंचायत बर्खास्त हुई थी। फिजल के दिमाग में हानिया ही घूम रही थी, बस इसे मनाना ही था। वो बहुत आसानी से मान गई थी। फजल खुद भी खुश और बेटी भी पास हो गई थी। बाबा जान की जान बाबा जान तो वैसे ही बेजान हो गए थे, पल पल तड़प रहे थे, मगर हानि से कोई भी राब्ता मुमकिन नहीं था। अभी निकाह को 15-20 दिन ही गुजरे थे, मगर दिलशाद ने गमों के पहाड़ तोड़ दिए थे। जितना सोचती जितना दुख करती कम थी। आज का दिन गोया कयामत बनकर तुले हुआ था। बाबा जान नहीं रहे, ये खबर सुनकर हानि की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। काम वाली मासी के जरिए से ये बात मालूम हुई थी। हानि बिन पानी की मछली तड़प रही थी, मगर सास ने साफ बोल दिया था कि दिलशाद आ जाए तो इसी से बात करना। बाकी जो लड़कियां बनी होके आती है वो अपने घर वालों को दफना के फातिहा पढ़कर आती है। तुम भूल जाओ कि अपने बाप का आखिरी दीदार कर सकोगी। हानि इस जुल्म पे तड़प उठी थी और हद से ज़्यादा बागी रवैये में बोली थी, मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रुकता है। दिलशाद जो शहर से बहुत थका हारा लौटा था, मगर जनाना खाने के दरवाजे पर ही ऐसी बातें सुनकर दिमाग खराब हुआ था। अंदर आते ही बहुत गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो बेटा, इसके घर इसके बाप का मर्ग हो गया है और एक ही जिद में है, जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। ओह, तो इतनी ज़बान चलने लगी है। दिलशाद ने 1 मिनट लगाया था और अपनी पैंट में से मजबूत लेदर की बेल्ट निकाली थी। गांव होता तो खास शलवार सूट रिवायती कपड़े संभाल करता था, मगर जब शहर जाता था तो खास पैंट शर्ट या 3 पीस जेब करता था और इसी बेल्ट से हानि की धुलाई शुरू कर दी। हानि की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, मगर कोई परेशान हाल ना था। मार मार कर हानि को लहूलुहान कर दिया। अंदर से बाहर जाती चीखों ने माली बाबा को अंदर आने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर दिलशाद के आगे हानि को बचाया था। वैसे तो किसी में इतनी जरूरत ही नहीं थी कोई इसके आगे आता, मगर माली बाबा बहुत पुराने वक्तों से ही थे इनकी हवेली में, जिसकी वजह से कभी कभार इनकी मान लिया करता था। सो आज भी मान कर बेल्ट एक साइड पर डालकर काम वाली को इशारा दिया, उठा के कमरे में छोड़ा। 2 काम वालियां मिलकर नीम बेहोश हानि को कमरे में छोड़ आई थी। फिर एक को इंसानियत के नाते ही इसकी मरहम पट्टी कर दी, मगर जो जख्म दिल पर लगे थे इन पे कोई मरहम नहीं रख सकता था। पूरे 3 दिन बाद वो मुकम्मल होश में आई थी और फिर से अपने प्यारे बाबा जान की याद में रोना शुरू हो गई थी। मासी ने बहुत मुश्किल से इसको चुप करवाया था, क्योंकि दिलशाद घर था। अगर ज़रा भी आवाज़ सुन लेता तो हानि को फिर वही हाल करता। अभी तो पहले के जख्म नहीं भरे थे। हानि इस गमस्कार को पाकर बहुत से दुख अपने के लेती। इसमें पता अल्फाज तो ऐसे लिखे हैं ना, अल्लाह है, मगर जो दुख थे वो कहाँ ख़त्म हो सकते थे, जो ज़ख्म लग चुके थे कहाँ बढ़ सकते थे। गुजरे बहुत महीनों में हानि को ज़ख्म पर ज़ख्म मिले थे। आज हवेली की खिड़की से बाहर देख रही थी। जब से इस हवेली के अंदर आई थी कभी झांक कर नहीं देखा था, क्योंकि इस अंदरूनी हिस्से से इस हसीन मौसम में चंद मुलाजमों को मौसम एंजॉय करते देखकर दिल से एक होक निकली थी। वैसे तो मैं इन्हें भूलने की पूरी अदाकारी कर लेती हूँ, पर जब मुझे बुखार हो जाता है ना तो मुझे बड़ी शिद्दत से याद आने लगते हैं। बार बार मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। मेरी बेचैनियाँ बढ़कर दिल ही दिल में इनसे गिला करने लगती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे बुखार के जिम्मेदार वो है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चंद महीने पहले की तरह मुझे लगता है कि अभी वो मेरे कहने पर कि मुझे बुखार है यही कहेंगे, सेल ऑफ करो और सो जाओ। हालांकि वो जानते हैं कि मुझे बुखार है, नींद नहीं, मैं नींद नहीं आती। इन्हें खबर भी है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, मगर ना जाने क्यों वो हमेशा मुझे मंजर से गायब कर देना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मैं बुखार में मेरा दिल नन्हे बच्चे की तरह हो जाता है। इनको मालूम है मेडिसिन मेरा बुखार कम नहीं कर सकती। मुझे तो इनकी बातों की सिरप चाहिए होती है, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझे या समझना ही नहीं चाहते। कभी वो मेरे ज़ख्मों पे मरहम रखे,
अभी भी बुखार में झुलसते वजूद के अंदर धड़कता अंगारा दिल इन्हीं की तरफ हुमकने की जान तोड़ कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सुने, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सुनूं, पर मुझे लगता है कि आज भी मुझे अपने दिल पर पाँव रख कर अपनी सिसकियाँ अपने लबों तले दबानी पड़ेगी। लोग अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं, पर मैं नहीं छुपा पाती। मेरा दिल फटने लगता है, और वो कैसे मुझे कोई तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया से लोग वापस कब आते हैं, कब कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं। काश बाबा जान आप जिंदा होते, आपके होने का एहसास तो होता ना। ना जाने कब शाम से रात हुई, मगर वो अपनी बाबा जान से गिले शिकवे करने में इस कदर मगन थी, कुछ खबर ही नहीं हुई। दिलशाद की आवाज़ बचोगी, हेलो, कहाँ गुम हो? उठो और खाना लाओ मेरे कमरे में जल्दी। तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर इनकार करती तो जानवरों की तरह धुलाई करता ये इंसान, इसलिए चुपचाप उठी गई। खाना निकाल कर ले गई तो दरवाजे पर ही हुक्म मिल गया, वापस ले जाओ, मेरा मूड बदल गया है। चाय ले। और हानिया का दिल तो क्या, सारी ट्रे इसके सर में उंडेल दे। मगर ये मुमकिन नहीं था। चुपचाप वापस आकर चाय रखी और पास खड़ी हो गई। न जाने कितना वक्त बीत गया, पत्थर बनी खड़ी रही। दिलशाद आया और इसे अपने ख्यालों में गुम देखा और आवाज़ दी, कहाँ गुम हो? सारा सारा सॉस पैन जला दिया। ओफ अल्लाह, लिखा क्या है? हानि एकदम डर गई थी और थप्पड़ का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि 2 सालों में यही सब बर्दाश्त करी थी, मगर अब थक गई थी। मगर दिलशाद ने बहुत नरमी से हानिया का सरक जाने वाला हाथ दुपट्टा इसके सर पे दिया और बोला, अपनी चादर की हिफाजत करो, यह औरत की इज्जत होती है। इस लबो लहजे की आदि कब थी? दिलशाद के हाथ के साथ हानि का हाथ टकराया तो एकदम जाते जाते वापस मुड़ा। हानि, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, कोई दवा ली है? नहीं, मैं जाऊंगी सही, बहुत ढीठ इंसान हूँ, मरती नहीं। फजूल बातें ना किया करो, चलो कमरे में। सखी, दिलशाद ने काम वाली को आवाज़ दी, जी साहब, हानि की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे कमरे में ले जाओ, और हाँ, रात इसके पास ही रुकना। जी साहब, सही। हानि को इस नरमी की समझ नहीं लग रही थी। फिर सखी की ज़बान ही मालूम हुआ कि दिलशाद का छोटा भाई आदिल अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आ रहा है, इसलिए हर किसी पर मेहरबानियाँ हो रही हैं। हानि अजीज से मुस्कुरा गई, चलो किसी की वजह से ही सही, मूड तो कुछ बेहतर हुआ। हानि की तबीयत गिरती गिरती ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, मगर परवाह किसे थी? आजकल तो दिलशाद को भी इसकी तलब महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके जान से प्यारा भाई 2 साल बाद पाकिस्तान आ रहा था। इसीलिए अपनी हर ख्वाहिश और खुशी साइड पर रख के हर चीज़ इसकी पसंद के मुताबिक करवा रहा था। हानि अगर कोई घर का काम काज नहीं भी करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि 20 मुलाजिम थे घर में। बस एक सखी थी जो आते जाते हाल चाल पूछती थी, खाना वगैरह दी जाती। आज शाम आदिल की फ्लाइट थी। आज तो सभी इसकी टोन अलग थी। दिलशाद के मुताबिक चाचा जान के कत्ल और आदिल के जाने के बाद ये पहली खुशी थी, इसीलिए कोई कमी नहीं चाहिए थी किसी भी तरह की। आज तो काफ़ी दिनों से हानि की धुलाई का भी ख्याल नहीं आया था, मगर वो खुद को बेइंतहा बीमार थी। शाम हो गई और आदिल हवेली पहुंच गया। इसका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे किसी दुल्हन का इस्तकबाल होता है। इसी खुशी में पूरे गांव को रात के खाने की दावत दी गई थी। दिलशाद किसी काम से कमरे में आया और बोला, देखो ये मनहूसियत छोड़ो, कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आओ, बाहर आओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और वैसे भी कोई ढंग का सूट लेकर दिया है 2 सालों में क्या? हाँ, ये भी सही है, चलो अब अम्मी जान से कोई सूट लेकर देता हूँ। कोई और मौका होता तो दिलशाद धुनक कर रखता, मगर इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाह रहा था। वैसे भी खुश था। इतनी मेहरबान भाई की खुशी में किया नहीं। हानिया की तो तुमसे मोहब्बत थी, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि तुम नफ़रत ना सही, मगर दिल में तुम्हारी ज़ात के लिए कीना ज़रूर आ गया। बाकी अगर इतना अरसा कोई जानवर भी घर रखा जाए तो इससे भी इंसानियत हो जाती है, मगर तुम तो फिर इंसान, और फिर तुमने मेरी रातों की रंगीनी भी हो। उठो, फ्रेश हो जाओ, और मैं कपड़े भिजवाता हूँ, बदल कर बाहर आओ, वरना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा। इसने जाकर सूट भिजवा दिया। सूट काफ़ी अच्छा था, शायद बेटी की खुशी थी, इसीलिए इतनी तबीयत खराबी में दिलशाद के डर की वजह से तैयार होकर बाहर आ गई थी। पता नहीं तबीयत क्यों इतनी बेजार थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिर भी लोगों को आते जाते देख रही थी। जब सब चले गए तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उठकर वापस जाने लगी तो पता नहीं क्यों आंखों के सामने घूमने लग गया, एकदम चकरा कर गिर गई। आदिल ने दूर से देखा तो कोई मुलाजमा समझकर चल पड़ा, मगर अपने भाई को इसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खुद भी उधर ही चल पड़ा। तब तक दिलशाद इसे लेकर अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। इसके पीछे गया। दिलशाद के मुंह से हानि सुनकर
ठिठका ज़रूर था, क्योंकि वो इधर सोच कर आया था कि जाते ही भाई को कहूँगा कि हानिया से शादी कर ले, क्योंकि इनके इलाके में शादी पे शादी कुछ अजीब बात नहीं थी। जो वनी होकर आई है वो एक मुलाजमा से ज़्यादा तो नहीं अपनी मोहब्बत हानि से शादी कर लें। मगर ये अल्फाज, हानि तुम ठीक हो, आंखें खोलो, सुनकर ताज्जुब में पड़ गया था। फिर अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़कर दिलशाद के साथ मिलकर इसे होश में दिलाने की तस्बीर करने लगा। मगर इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंक गया था। रंग रूप ना सही, मगर कुछ मीठे मीठे से नक्श होटल वाली हानि के थे। हानि को होश आया तो चुपचाप बाहर आ गया, मगर खोया खोया जरूर था हानि को देखकर, मगर बहुत उलझ सा गया था। अब मौके की तलाश में था, कब भाई अकेले मिले और मैं अपना शक दूर करूं। जल्द ही मौका मिल गया, क्योंकि हवेली के सभी मुलाजिम बहुत दिनों से कामों में लगे थे। आज सभी जल्द सोने के लिए जा चुके थे, तो भाई खुद धो किचन से गर्म दूध ग्लास लेकर निकल रहा था। भाई प्लीज़ 2 मिनट बात सुन ले। हाँ यार बोलो प्लीज़। कौन सी बात है? आदिल ने जो बात पूछनी थी दिलशाद के तो वहमो गुमान में भी नहीं था। भाभी ये वही होटल वाली बहानी है? ओफो, भाभी लिखा है लेकिन यहाँ होना चाहिए था भाई। भाई ये वही होटल वाली है ना? इसने बगैर किसी लगी लिपटी के बोल दिया। इसके हाथ से तो दूध का गिलास छलक गया। हाँ नहीं भाई, हाँ या ना? हाँ वाकई ये वही है। तो फिर इसकी हालत क्या हो गई? आपने इसके साथ शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, क्यों? वजह जान सकता हूँ? यार शादी नहीं की, बनी है चाचा जान के कत्ल की बहन। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये हमारे मुखालिफ पार्टी नवाब आफरीदी खान की बेटी और कातिल फजल खान की हमशरा है। बस अपनी मोहब्बत कहीं दूर चली गई और इस कातिल की बहन याद रह गई। अफसोस, बहुत अफसोस। आपको शर्म नहीं आई इसके साथ जानवरों से बदतर सलूक करते हुए? चाहे जो भी हो, हम मुसलमान हैं। इस बात पर इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के बिना कोई दुनिया से ना जा सकता है और ना आ सकता है। फिर अगर हम दुनियादारी के तौर पर ही सही बनी ले लें, मगर इसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है। तो मैं किसने कहा कि इसके साथ मैं बदसलूकी करता हूँ? कहने की क्या ज़रूरत है? इसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत में जर्दियाँ घुल चुकी हैं। अच्छी भली इसकी सेहत एक ढांचे की सूरत ले चुके हैं। फिर क्या ज़रूरत रह गई है कुछ पूछने या बताने की? दिलशाद नज़रें चुरा गया। अच्छा छोड़ो, इसकी तबीयत ख़राब है, इसके लिए ये दूध था जो कि अब ठंडा हो चुका है। फिर गर्म करके इसे पिला दूंगा, फिर करते हैं बात। हानि को लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने वो खबर सुना दी जो इसके सर पर आसमान गिराने के लिए काफ़ी था। देखिए ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या ये आपकी वाइफ नहीं है? ये कोई और रिश्ता है आप दोनों के दरमियान? डॉक्टर ने बहुत जो मायनी बात की। ऐसा नहीं है, वो तो मेरी वाइफ है, मगर ज़रूरत नहीं है अभी औलाद की, और ये प्रेग्नेंट है, यही वजह मेरे लिए फ़िक्र की है। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले अपनी फ्यूचर देखना पड़ता है, मगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है। जब वो लिखते हैं किसी को दुनिया में आना हो तो आकर रहता है। देखिए एक बात, अगर आप बेबी अबाउट कर दे तो जितनी रकम आप कहे तो मैं तैयार हूँ। देखिए पहले नंबर पे मैं ये गुनाह काम नहीं कर सकती। दूसरी बात, बहुत देर हो चुकी है, अब इस बच्चे को पैदा करने के सिवा कोई चारा नहीं। और हाँ, अगर आप इसको ऐसा कुछ लगेगा तो आपकी वाइफ की हालत पहले ही बहुत ख़राब है, इनका ख्याल रखिएगा। अब आप जा सकते हैं। वापसी पर दिलशाद बहुत चुप था। हानि तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखना आप। हानि को शौक लगा था। दिलशाद मैं तो आपकी रखेल हूँ ना, फिर मुझसे औलाद क्यों? बकवास करने का नहीं कहा, बताया है। बस काफ़ी खुश फहमी में ना रहना, जो तुम्हारी औकात है वैसी ही रहेगी। तुम इसी में बस पता नहीं कैसे ये गलती कर बैठा हूँ। फिर हवेली तक मुकम्मल खामोशी रही। वापस आकर हानि को कमरे में छोड़कर सखी को इसके खाने पीने की हिदायत देकर और कोई भी काम हानि को नहीं किया जाएगा, मुकम्मल आराम दिया जाए। हानि से जितनी भी नफरत सही, मगर अब अपनी औलाद की, अपनी खून की थी। बात खामोश गोशे में चुपचाप कब से सिगरेट फूंक रहा था। जब आदिल की नज़र पड़ी तो इसकी तरफ आ गया। क्या हुआ है, क्यों खड़े हो आप? इतना बेगाना था दुनिया से कि खबर ही नहीं हुई। आदिल ने कंधा हिलाया तो चौंका। ऐसे क्यों खड़े हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। तो आप भाभी को लेकर गए थे ना? फिर क्या कहा डॉक्टर ने? तुम क्या करोगे पूछ के? मैं वैसे भी पूछ रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है? क्या भाई वाकई? हाँ। ओ, तो आप इतनी बड़ी खुशखबरी यूँ सिगरेट में उड़ा रहे हैं? सबको बताइए भाई, आज तो जश्न होना चाहिए, इतनी बड़ी खबर है। तुम जानते हो ये मेरी बीवी नहीं है, वनी है। दिलशाद ने वनी पे जोर देकर कहा। भाई जो भी है, मगर खुदा आपको इसी के जिस्म से खुशी दे रहा है, वो भी जो भी है तो आपके निकाह में ना। तो फिर ये आपकी बातें फजूल हैं, बता दे सबको।
उधर हानि का भी यही हाल था। वो किसी और सूरत नहीं चाह रही थी कि दिलशाद जैसे दरिंदे की औलाद को जन्म दे, मगर देर हो चुकी थी। इस सारी हवेली में बस एक सखी थी जो उसके दर्द और गम में शरीक होती थी। बहुत समझा बुझाकर हौसला तसल्ली दे रही थी, लेकिन देखने ना बीबी अगर दे रही थी, देखे ना बीबी, अगर साहब ने आपको बीवी का मुकाम दिया है ना, तो ही आपकी वजह से अपनी औलाद चाहिए। अब हानि चुप थी, क्या बताती कि तुम्हारे साहब भी पछता रहे हैं। दुख और अजियत से आंखें मूंद गई थी। पता नहीं कितने सर्द व गर्म से गुजरना बाकी था। ये कपड़े और फल तुम्हारे लिए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है इन सब की। नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है, मुझे इन चीज़ों का जायका भी भूल चुका है। आप जो खाना मुझे देती है मुलाजमा के साथ, वही दे मुझे, और कोई नवाजिश नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी है। मुझे जवाब सुनने की आदत नहीं है, और ये सब तुम्हारे लिए है भी नहीं। ये सब मेरी बेटी की औलाद के लिए है। ये सब अगर बहू ढंग की होती तो सारे ख़ानदान को बुलाती, मगर खैर, खुशी तो फिर भी करूँगी मैं, बस तुम्हारी हालत कुछ संभल जाए। इन्हीं दोनों में वक्त कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। आज डॉक्टर ने हानि को टाइम दिया हुआ था, सो दिलशाद के साथ आई थी। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही हानि की नज़र अदा पर पड़ी, जो व्हील चेयर पर बैठे थे। हानि को तो दिल पसीज गया, आखिर था तो भाई ना। पता नहीं क्यों हानि के बहुत दफ़ा पूछने पर भी अदा चुप रहे, और मुलाजिम चुपचाप अदा को लेकर चला गया। इसके इतने रोने पर दिलशाद ही ने बताया, तुम्हारे अदा की लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों से, तो इनकी दोनों टांगों में इतनी गोलियां लगी हैं कि दोनों टांगें नाकारा हो चुकी हैं सारी ज़िंदगी के लिए। मगर मैं भी तो कभी बद्दुआ नहीं दी इनको। हाँ, मगर तुम बहन हो, कैसे दे सकती थी? जो और लोगों के साथ जुल्म करता रहा है, इन लोगों की आह लगी है। खैर छोड़ो, तुम फिक्र ना करो, हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। हानि, मुझे बेटी की ख्वाहिश है, मगर मैं कोई और जुल्म और जालिम दरिंदा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। मुझे बेटी की ख्वाहिश है, मुझे दूसरा दिलशाद नहीं चाहिए। बेटी की ख्वाहिश है। वो लब भींच गया था, कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए चुपचाप साइड पर चला गया। आखिर फिर वो वक्त आन पहुंचा जब हानि को डिलीवरी रूम में लेकर गया तो दिलशाद का दिल जाने क्यों डर रहा था। पता नहीं, खुद ब खुद ही हानि के लिए सजदा रेज हो गया था खुदा के सामने। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था हानि को कभी नहीं देख सकेगा। बहुत जानलेवा इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने बेटी होने की इतला के साथ साथ ऑपरेशन नाकाम होने की इतला दी। आपकी वाइफ की हालत पहले से बहुत ख़राब थी। बहुत मुश्किल से हम बस बच्ची को बचा सके हैं। बिल्कुल आखिरी सांस चल रही है। अगर आप मिलना चाहते तो मिल सकते हैं। देखो हानि, अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ पूरी की है। हमारी बेटी हुई है, बिल्कुल तुम जैसी है। अब मुझे एहसास हुआ है, ये बेटियां तो बहुत नाजुक होती, कांच जैसी। सुनो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मगर मुझे पता है कि मुझे जाना है। मेरे जाने और मेरे रुकने पर मेरा इख्तियार नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लूँ, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, और एक तस्वीर हमारी कैमरे में मुकीद की जाए जो कल को मेरी बेटी को दो और कभी मेरी और अपनी नफ़रत का ना बनाना। ये तस्वीर हमारी ज़िंदगी से भरपूर होनी चाहिए। किसी नर्स से कहो मुझे थोड़ा बहुत तैयार कर दे, ताकि कल को मेरी बेटी को हमारी तस्वीर पर कभी शक ना गुजरे कि हमारे ताल्लुकात ख़राब थे। दिलशाद और पास खड़ी डॉक्टर दोनों ही की आंखें नम हो गई थी। इसे अजीब फरमाइश पर प्लीज़ मेरी ख्वाहिश पूरी करो। ताल्लुकात डॉक्टर्स के कहने पर एक नर्स इसके पास बाल बनाकर हल्का सा मेकअप करने लगी। दिलशाद पास खड़ा आंसू बहा रहा था, क्योंकि मौत तो दुश्मन की भी रुला देती है। ये तो अपने निकाह में थी, अपनी औलाद की माँ थी। तैयारी मुकम्मल हुई तो पानी का सांस रुकने लग गया था। ओहो, हानि का सांस रुकने लग गया था। दिलशाद, हाँ बोलो। मेरी सांस रुक रही है, मगर मेरी आंखें तब तक बंद ना करना जब तक हमारी तस्वीर ना बन जाए। दिलशाद, मेरी सांस रुक रही है, मगर मैं मर भी जाऊं तब भी मेरी आंख बंद मत करना। बहुत जल्दी में दिलशाद तस्वीर बनाई तो हानि को दिखाई। हानि, तुम्हारी ये ख्वाहिश ही पूरी कर दी। काश दिलशाद, तुम पहले मेरा कुछ ख्याल कर लेते तो शायद मैं मरती ना। तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी, सब कुछ छुड़वा दिया था तुमने मेरा। चुप कर जाओ पगली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसने सर पे हाथ फेरते हुए आंखों की नमी छुपाई थी, मगर आवाज़ इतनी भारी थी कि जैसी बड़ी मुशक्क़त से बोल रहा हो। शायद इसे अपनी बीवी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो आंसू से हंस दी। इसने झुककर इसके हाथों पे बूसा दिया, मगर तुम हमेशा से बदतमीज़ हो।
वो मुंह बसोर के बोली थी। है ना, मैं बदतमीज़ हूँ ना। इस हालत में भी इसके खाली आंखों में शरारत थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, और आपको पता है, चल जाता था कि अब शर्मिंदा हूँ, और आपको पता चल जाता था कि मैं शर्मिंदा हूँ, है ना। वो बड़े मान से पूछ रही थी। वो सर झटक कर बोली, हाँ ऐसे ही था। अब समझ आई कि अल्लाह मर्द को बरतर क्यों रखा है, ताकि वो अपनी औरत के अपने से छोटा और नाजुक जानते हुए इसकी खुद से भी ज़्यादा हिफाजत करे, इस पर शफ़क़त वाला रवैया रखे। और आप ऐसे थे नहीं। इससे आंसू पोंछे और अपने शौहर को देखा जो रो रहा था। अरे पागल, तुम क्यों रो रहे हो? जा तो मैं रही हो। इंतहाई दुख लिए वो हंसी। हाँ, इसलिए तो रो रहा हूँ कि तुम जा रही हो। मत रोइए आप, वो मुश्किल से सांस लेते बोली। इतने में इसकी सांस उखड़ने लगी। नर्स, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। नर्स भाग गई। मेरा हाथ मत छोड़ो प्लीज़, वो उखड़ी सांस में बोली। हाँ, नहीं छोड़ रहा ना। वो उम्मीद और नाउमीदी से बोल रहा था। कान पास करें अपना, इसने हिम्मत करके कहा। हाँ हाँ बोलो। वो पास हुआ। इंतहायात तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो सिसक पड़ा और रोते हुए बोला, ख़त्म करके तो जा रही हो। काश तुम अपनी ज़िंदगी में मुझसे ये सब कह लेती तो आज तुम यूँ ना जाती। मगर मैं भी अन्ना में रहा और तुम नफ़रत करती रही, कुछ भी नहीं बचा। मगर हानि, वादा है तुमसे, अपनी बच्ची की कसम लेता हूँ, कभी दूसरी शादी का नहीं सोचूंगा। तुम्हारी तमाम उम्र तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए गुजार दूंगा। दिल उखड़ती सांसों के साथ बोलने की कोशिश करने लगी। हानि, मुझे माफ़ कर दो, अपनी बेटी का सदका समझ कर ही सही मुझे माफ़ कर दो। आप प्लीज़ बाहर जाएं। 1 2 3 झटकों के साथ ही हानि इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी जैसे सो रही हो। वो तो अभी आईसीयू से बाहर भी नहीं निकला था और वो आखिरी हिचकी ले गई थी। दिलशाद को यूँ रोता देखकर आदिल बोला, भाई आपको तो नफ़रत थी, फिर ये आंसू? यार मैं जान ही ना सके, पहले ही दिन जैसी मोहब्बत थी अब भी मुझे इससे, मगर एक अन्ना परस वडेरे ने कभी जाहिर होने ही नहीं दी। आज ऐसा लग रहा है सारी ज़िंदगी का पछतावा दे गई मुझे। आज के बाद हमारे इलाके में कभी कोई खून बहा नहीं करेगा। अब फिर भी कभी कोई मासूम कली नहीं मसली जाएगी किसी बाप पे या भाई के गुनाह में। काश भाई आप पहले समझ लेते तो आज कभी सारी ज़िंदगी का पछतावा मुकद्दर ना बनता आपका। हानि के भाई को जब इसकी मौत की इत्तला मिली तो वो खुद पर इख्तियार ना रख सका। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो हानि से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर नहीं। बाबा जान तो एहसास होने से पहले ही चले गए, मगर हानि तो आखिरी उम्मीद थी कि अगर हानि माफ़ कर देगी तो बाबा जान माफ़ कर देंगे, और अगर बाबा जान माफ़ करेंगे तो अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मिल जाएगी। मगर नहीं, किस्मत दूर खड़ी हंस रही थी। 2 मर्दों को तमाम उम्र का पछतावा दी गई, जो दोनों इस पे फिरौन बन बैठे थे, आज वही रुला गई। ख़त्म शुद्ध। ये नॉवेल आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एंडिंग इसकी थोड़ी अलग थी, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा ना रियल लाइफ में होता है, और कभी कभी नॉवेल में भी नहीं रहता है। कोई नहीं, अब मैं आप लोगों को बस ये नॉवल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। अब मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।